हेलो दोस्तों, जोमेटो के शेयर को देख लेते हैं। 279.40 के प्राइस पे ये अभी चल रहा है जोमेटो। और आज इसमें -6.73 अंकों की गिरावट हुई है, जो लगभग 2.5% के बराबर है। 5 दिन में देख लेते हैं तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है शेयर में, और 0.14% ही बढ़ा है। एक महीने में देख लें तो 10% की ज़बरदस्त तेज़ी है। 6 महीने में तो 52% तक बढ़ गया है। और अगर एक साल में देखें तो एक साल में तो और भी तगड़ा और बेहतर रिटर्न है। 139%, 139.62%, लगभग 162.80 रुपये बढ़ गया है एक साल में। तगड़ा रिटर्न दिया है जोमेटो के शेयर ने। जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है और बेहतरीन तरीके से इसके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिल रही है। फंडामेंटल देख लेते हैं जोमेटो कंपनी का। तो मार्केट कैप जो चल रहा है 2,47,231 करोड़ का अभी इसका मार्केट कैप चल रहा है। पी देखें स्टॉक की तो काफ़ी महंगी दिख रही है, 333। तो ये अभी इसकी पी चल रही है, जबकि इंडस्ट्री में अभी 32.6 है। तो इसके मुकाबले तो काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है इंडस्ट्री की पी के मुकाबले। लेकिन ये लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी हम देखेंगे इसमें कि इसके जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। फिलहाल देख ले रहे हैं रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 1.14, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो चल रहे हैं 3.41 चल रहे हैं। और पहले ये घाटे में थी, अब प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में आ गए हैं। टोटल जो एसेट है कंपनी के पास वो है 25,205 करोड़ के। अब एसेट के सामने हम देख लेते हैं कि कर्जा कितना है। तो जो डेट है कंपनी के पास 1,159 करोड़, तो ये कुछ भी नहीं है। 25,000 के अगर 25,205 करोड़ के एसेट है तो उसके सामने 1,000 करोड़ का डेट है, तो ये काफ़ी कम है। जो डेट टू इक्विटी 0.05% है, तो काफ़ी कम है ये। और यहाँ देख लेते हैं, अभी करंट प्राइस हमने देख ही लिया था कि 280 चल रहा है। बुक वैल्यू जो है 24.1 पर आ गई है, पहले माइनस पर चल रही है। ये चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए। EPS जो है 0.84, यानी कि प्रत्येक शेयर पर कंपनी ने जो कमा के दिया 0.84 रुपये दे रही है अभी। और पहले ये सारी चीज़ें माइनस में चल रही थी क्योंकि कंपनी नुकसान में चल रही थी। डिविडेंड अभी कंपनी ने दिया नहीं है, तो ये हमने इसको देखा। अब इसके देख लेते हैं हम कि जो कंपनी का DMA है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो 1 ईयर में हम इसका DMA देखेंगे तो 50 दिन का अगर हम DMA यहाँ पर देखते हैं 50 DMA, तो 50 DMA को ये टच करता है और उसके बाद सीधे ही जंप कर लेता है। ये येलो लाइन आप देख रहे हो, ये 50 DMA है कि 50 दिन के एवरेज पे जैसे ही आता है उसको स्टॉक छूता है और उसके बाद सीधे जंप कर जाता है। ये देखिए यहाँ पर उछला, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी अभी ये 50 दिन के एवरेज पे आया था, उसके बाद उछल गया। और 200 दिन का एवरेज तो कभी टच ही नहीं किया है कंपनी ने। ये देखिए लगातार पिछले एक साल से काफ़ी दूर छोड़ा हुआ है। केवल 50 के उस पर DMA पे टच करती है और चला जाता है प्राइस ऊपर। और अभी तो ये 300 के हेर फेर 280 पर चल रहा है, तो उम्मीद है कि 300 के हेर फेर बहुत जल्दी ही निकल जाएगा प्राइस। देख लेते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर्स हैं, रिजल्ट हैं, वो कैसे कैसे आ रहे हैं। तो देखते हैं, ये हमने इसके रिज़ल्ट निकाल दिए हैं। तो ये जो चल रहा है अभी सेल्स देख लेते हैं। सितंबर 2024 का आंकड़ा देख रहे हैं, 4,799 करोड़ है। तो ये पहले 4,206 करोड़ था। तो सेल्स में भी लगातार इंक्रीजमेंट है। आप देखिए सितंबर 2021 में कहाँ 1,000 करोड़ का था और अब कहाँ 4,799, लगभग 5,000 करोड़ के नियर पहुँचने वाले हैं। एक्सपेंसेस जो खर्चे कंपनी पहले कर रही थी वो 1,560, यानी कि 1,000 का कुल रिवेन्यू था और 1,500 के खर्चे थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 4,799 करोड़ का सितंबर 2024 के क्वार्टर में इन्होंने सेल्स किया और उसके मुकाबले 4,573 करोड़ के खर्चे किए। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया है 226 करोड़ का आया। उससे पहले 177 करोड़ के थे। और अगर उससे पहले देखें तो ये 489 माइनस, ये लगातार माइनस में चल रही थी
और अब कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कंपनी के शेयर में अच्छा खासा जंप हमको देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं अब इसका शुद्ध लाभ या बिफोर टैक्स के लाभ देख लेते हैं, दोनों ही लाभ देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है सितंबर 2024 यानी कि रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था टैक्स देने से पहले, और वहीं उससे पिछले क्वार्टर यानी कि जून 2024 में 239 करोड़। और ये अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो लगातार माइनस में चल रही थी कंपनी, और अब ये लगातार 5 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों इसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है और 50 डीएमए पे आता है और उसके बाद उछल जाता है, यानी कि 50 दिन के एवरेज पे आता है। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ देख लेते हैं कंपनी का। तो शुद्ध लाभ देखें तो 176 करोड़ का इन्होंने इस बार शुद्ध लाभ किया। उससे पहले में 253 करोड़ का था, और उससे पहले 175 लगातार प्रॉफिटेबल है कंपनी। उससे पहले यहाँ देखिए तो पूरा माइनस चल रहा था। अर्न पर शेयर यानी कि एक शेयर पर कितना कमा रही थी, पहले जहाँ ये माइनस में चल रहा था पूरा, अब वहीं पॉजिटिव में आ गया। 0.04, 0.16, 0.20 और अब 0.20 पर चल रहा है। तो अच्छा खासा कंपनी कमाकर देने लग गई है अब। और यहाँ पर देख लेते हैं हम ईयरली जो इनका प्रॉफिट है कि कैसे इनका ईयरली चल रहा है। तो जो पहले सेल्स थे ईयरली 2018 में देखिए 466 करोड़, 19 में 1313 करोड़, 21 में देख लेते हैं 1994, और सीधे यहाँ देखिए 12000 करोड़। तगड़ा सेल्स बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले माइनस में चल रहे थे और अब पॉजिटिव में आ गए हैं इस ईयर से। तो यह शुद्ध लाभ देख लेते हैं हर साल का। तो पहले जो ये कंपनी घाटे में चल रही थी, देखिए ईपीएस में कितना घाटा चल रहा था, नेट प्रॉफिट में घाटा, ये देखिए लगातार घाटा, लेकिन अब प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या इनके पास है। बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी जो इनकी है पहले काफ़ी कम थी, लेकिन मार्च 2022 में 764 करोड़ की, फिर 836 करोड़, 868, और लगातार इनका जो इक्विटी है वो बढ़ता जा रहा है। रिजर्व में देखें तो रिजर्व भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मार्च 2021 से 7644 करोड़, 15000 करोड़, 19,545 करोड़, और अब 20,446 करोड़। तो लगातार बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पर उधारी कुछ इनकी बढ़ रही है, बोरोइंग देख सकते हैं 1159 करोड़, लेकिन बाकी चीज़ों में भी अच्छी खासी इंक्रीजमेंट है, अच्छा खासा गेन है इनका। अब देख लेते हैं कि टोटल जो एसेट्स हैं वो कितने हैं कंपनी के पास आज की डेट में। तो आज की डेट में 25,205 के एसेट हैं, जो कभी 1,374 करोड़ से, फिर 29, फिर 8,000 करोड़, और अब सीधे 25,000 करोड़। तो समझ रहे हैं आप कि ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है कंपनी। इन्वेस्टर देख लेते हैं। इन्वेस्टर में जहाँ इन्वेस्टर यानी कि निवेशक कंपनी के कौन कौन है, तो पहले FII 56 थे, और 56 से फिर 55 हुए, 54 हुए, 52 हुए, लेकिन 50 से कम ये कभी नहीं हुए। जो ये विदेशी निवेशक हैं वो 50 से कम कहीं पर भी हमें दिख नहीं रहे हैं। और DII देख लेते हैं, जो भारतीय निवेशक हैं, बड़े निवेशक, DII का जो डेटा है वो है, पहले 15 था, 15, 15, 13, और लगातार ये DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। पब्लिक की भी देखें तो पब्लिक घट रही है, यहाँ 35 थे, 33 थे, 30 थे, और ये पब्लिक से छीना जा रहा है पूरा का पूरा माल, पूरे शेयर पब्लिक से छीन करके और बड़े निवेशकों के पास जा रहे हैं, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो घरेलू। और देख लेते हैं तो जो तीसरा जो इसका रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस सीधे 300 का है, और जो थर्ड सपोर्ट है सबसे बड़ा सपोर्ट वो 259.2 259.2 पर है।
तो ये दो बड़े रेजिस्टेंस और सपोर्ट है।